महाराष्ट्र। न्यायमूर्ति गवई का महाराष्ट्र भारत के मुख्य न्यायाधीश का आदर भी इसी नजरिए से किया जाना चाहिए। मगर मुख्य न्यायाधीश श्री गवई जब कल महाराष्ट्र की राजधानी पहुंचे तो उनके सम्मान में महाराष्ट्र व गोवा की बार परिषद ने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में न्यायमूर्ति गवई ने अपना दुखड़ा जिस प्रकार से व्यक्त किया उस पर हर भारतवासी गंभीर मुद्रा में है। श्री गवई महाराष्ट्र के अमरावती जिले के रहने वाले हैं और वह मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद पहली बार अपने राज्य महाराष्ट्र की यात्रा पर आए थे। अतः उनकी अगवानी में के लिए राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक व बम्बई के पुलिस आयुक्त होने चाहिए थे, मगर इनमें से कोई भी उनके स्वागत के लिए नहीं पहुंचा। यह शिष्टाचार के विरुद्ध है। मुख्य न्यायाधीश भी भारत के लोकतंत्र के प्रहरियों में ही आते हैं, क्योंकि भारत के आमजन को न्याय प्रदान करना उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी होती है। इसी वजह से उन्हें कहना पड़ा कि लोकतंत्र के तीनों खंभों को एक दूसरे का आदर करना चाहिए। हालांकि जब बाद में वह नागपुर में बाबा साहब अम्बेडकर की चैत्य भूमि गए तो उपरोक्त तीनों शख्सियतें उनकी अगुवाई में पहुंची। असली सवाल तो यह है कि मुख्य न्यायाधीश दैनिक सरकारी प्रक्रिया में नहीं आते, मगर वह न्याय के संरक्षक हैं और संविधान के भाष्यकार भी हैं। उनका सम्मान करना प्रत्येक राज्य सरकार का परम कर्तव्य बनता है। सरकारें भी शिष्टाचार से चलती है, इसलिए महाराष्ट्र में इस विभाग का अलग से मंत्री भी है। मंत्री महोदय को भी मुख्य न्यायाधीश के उद्गारों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। लोकतंत्र में लज्जा का बहुत महत्व होता है। अपने देश के मुख्य न्यायाधीश का सम्मान महाराष्ट्र की धरती पर इसलिए भी पूरे जोश और खरोश के साथ होना चाहिए था क्योंकि वह इसी राज्य की झोपड़पट्टी इलाके में कभी रहा करते थे और नगर पालिका के स्कूल में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। वह बौद्ध परिवार में पैदा होकर इस पद पर पहुंचने वाले वह दूसरे व्यक्ति हैं। महाराष्ट्र के पहले नागरिक हैं दोस्तों। गवई महाराष्ट्र के CJI गवई साहब मुख्य न्यायाधीश का मतलब मान सम्मान होना चाहिए। ये महाराष्ट्र की सरकार ने वहाँ पे गलती की है क्योंकि जो टेलीविजन वाले हैं उनको भेज दिया और मुख्य लोग वहाँ पे नहीं पहुँचे। मतलब ये एक तरह से उनके पिछड़ा जाति का होने या दलित होने या मतलब जो भी है, मतलब वो नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। भारत में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आदमी कितना ही पढ़ लिख के कितना ही बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए, पर जाति का दंश सबके दिमाग में घुसा हुआ है। एक चपरासी भी अपने से छोटी जाति के आदमी की वैल्यू नहीं समझता। वो समझता है कि मेरे से बड़ा, मैं जाति में बड़ा हूँ लेकिन पोस्ट और पद उसके सामने कुछ नहीं है। उनकी सोच यही है। ये मानसिक धारणा कब सुधरेगी? देश को आज़ाद हुए 75-78 साल हो गए हैं दोस्तों। अपनी अपनी राय दीजिए। कैसा रहा दोस्तों? धन्यवाद।